जय हिंद दोस्तों, मैं बायोलॉजी टीचर राजेश लिल्लारे। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर गैसियस एक्सचेंज। ठीक, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। तो बेटा गैसियस एक्सचेंज हम किसको कहते हैं कि देखो गैसियस जो एक्सचेंज है, तो बेटा गैसियस एक्सचेंज हम किसको कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, या हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो फ्रेश एयर है उसका लंग्स की CO2 के साथ एक्सचेंज होना क्या कहला रहा है? गैसियस एक्सचेंज। और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का फूड के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होना, कि वो फूड ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगी और फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, और उस फूड ऑक्सीडेशन के थ्रू CO2 क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो बेटा जब फूड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक, तो CO2 प्रोड्यूस होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उस एनर्जी का यूज, ठीक, हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज में करते हैं। ठीक, और जो CO2 है उस CO2 को ब्रीदिंग के थ्रू ब्रीद आउट करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक, तो बेटा ये क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज। तो बेटा गैसियस एक्सचेंज में मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक, विद लंग्स CO2, कि लंग्स CO2 के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। क्या कहला रहा है बेटा? ये गैसियस एक्सचेंज कहला रहा है। अब बेटा कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो बेटा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक, तो बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक, कि जैसे बेटा फर्स्ट एंटायर बॉडी सरफेस, कि जो एंटायर बॉडी सरफेस है उसके द्वारा रेस्पिरेशन कौन करेगा? उसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है बेटा पोरीफेरा में। ठीक, पोरीफेरा मींस इसका एग्जांपल कौन है बेटा? स्पंज। ठीक, सीलेंट्रेटा, देखो एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा, यानी पूरी बॉडी सतह के द्वारा बेटा रेस्पिरेशन किस में हो रहा है? पोरीफेरा में और सीलेंट्रेटा में। इसके अलावा फ्लैट वर्म, जो फ्लैट वर्म है इसमें, ठीक, तो इनमें पूरी बॉडी सतह के द्वारा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। दूसरा बेटा मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन कौन करेगा? मॉइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन जो है वो अर्थवर्म करता है। ठीक, यानी नम त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन किसमें होगा? अर्थवर्म में। तो बेटा जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर बेटा ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा, ट्रेकियल ट्यूब, तो बेटा ट्रेकियल ट्यूब द्वारा रेस्पिरेशन होता है इंसेक्ट में। ट्रेकियल ट्यूब द्वारा किसमें होगा रेस्पिरेशन? इंसेक्ट में। फिर बेटा गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन,
कि जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो, गिल्स। तो बेटा गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन जो है, तो वो रेस्पिरेशन करता है जैसे पिसीज यानी कि फिश और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। ठीक, तो बेटा पिसीज यानी फिश एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और पिसीज यानी कि फिश में किसके द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा, गिल्स के द्वारा। अब देखो नेक्स्ट, जो लंग्स है, लंग्स या पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेटा किसमें हो रहा है, मैमल्स में। ठीक, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे। तो बेटा एक बार देखो फटाक से डिवीजन कि एक्सचेंज ऑफ की एटमॉस्फेरिक गैस का या एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसका लंग्स की CO2 के साथ एक्सचेंज होना क्या कहला रहा है, गैसियस एक्सचेंज। हमारे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक, तो बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे बेटा, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक, तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा पोरीफेरा और स्पंज में, मॉइस्ट स्किन द्वारा अर्थवर्म में, ट्रैकेल ट्यूब द्वारा इंसेक्ट में, गिल्स द्वारा पीसीज में यानी कि फिश में, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। और बेटा लंग्स के द्वारा किस में हो रहा है, कि लंग्स के द्वारा मैमल्स में, एम्फीबियंस में, ठीक, कि एम्फीबियंस में और मैमल्स में। तो ये था हमारा इंट्रो वाला पार्ट बेटा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो बेटा कि जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक, कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट बाय फॉलोइंग पार्ट्स, कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। वो पार्ट बेटा कौन कौन से हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स है वो हमारे नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, ठीक, और जाके बेटा कहां पे, एल्वोली में जाके टर्मिनेट हो रहा है। ठीक, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट by following parts, by following parts, कि बेटा ये डिफरेंट पार्ट से मिलके बना है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हो गए बेटा, फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट पार्ट है नॉस्ट्रिल, ठीक, सेकंड पार्ट है नेजल पैसेज, ठीक, नॉस्ट्रिल नेजल पैसेज। थर्ड पार्ट आता है बेटा नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स, ठीक, फेरिंग्स के बाद फोर्थ है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद
ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद है बेटा ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। सेवंथ है बेटा एल्वोली एंड एल्वोलर डक्ट। ठीक, तो ये बेटा हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक, देखिए नॉस्ट्रिल है, आउटर ओपनिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम की, फिर नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर, एल्वोली एंड एल्वोलर डक्ट। ठीक, तो देखो एक बार हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करके देखें कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता कैसे है। तो बेटा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट हमने डेवलप किया। ये देखिए बेटा, ठीक, यहां पे एक छोटा पार्ट होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, लैरिंग्स। ये लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ये आ गया बेटा क्या, ट्रेकिया। ठीक, यहां पे ये बेटा ये लैरिंग्स। ठीक है, देखिए कि बेटा ये आउटर ओपनिंग नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रेकिया, और एक साइड क्या होगा बेटा, इसोफेगस। ठीक, तो यहां पे दो ट्यूब, एक बेटा कौन सी होगी, एक है आपका इसोफेगस और एक क्या है, ट्रेकिया। ठीक, ट्रेकिया हमारे थोरेसिक कैविटी में, ठीक, क्या थोरेसिक कैविटी में पहुंच के ये क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आगे चला, आगे चल के ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, ब्रोंकी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकी। यहां पे एक छोटा सा हार्ट स्पेस है, ये बना दो ये। ठीक, अब देखिए ये जो ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी आगे चल के ये बेटा डिवाइड हो गई, ये क्या बना रही है, सेकेंडरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी जो है ये सेकेंडरी ब्रोंकी में, सेकेंडरी ब्रोंकी जो है ये टर्सरी ब्रोंकी में। ये बेटा ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा ड्रॉ कर ले, फिर अपन इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेटा ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देखिए बेटा ये ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, अब इसमें बेटा ये जो आउटर ओपनिंग दिख रही है, इस आउटर ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल।
ये क्या है बेटा, नॉस्ट्रिल, आउटर ओपनिंग। ठीक, यहां कहीं पे होगा बेटा क्या, नेजल पैसेज। क्या होगा बेटा, नेजल पैसेज। ठीक, क्या होगा बेटा, नेजल पैसेज, जो नॉस्ट्रिल से कनेक्ट है। इसके बाद बेटा यहां पे आ जाता है फेरिंग्स वाला भाग, हमारा फेरिंग्स। तो देखो फेरिंग्स भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा, 3 पार्ट में। ये मैं अलग अलग कलर से यहां पे इसको हाईलाइट कर देता हूं, किसको, फेरिंग्स को। ठीक, ये हमारे फेरिंग्स के 3 पार्ट्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये अलग अलग पार्ट हैं किसके बेटा, फेरिंग्स के। ये 3 अलग अलग पार्ट हो गए किसके, फेरिंग्स के। ये ठीक, ये फेरिंग्स का पार्ट है। तो बेटा देखिए इसमें, ये हमारा फेरिंग्स का वो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नासोफेरिंग्स। ये फेरिंग्स का अपर और एंटेरियर पार्ट है नासोफेरिंग्स। ये वाला बेटा ओरोफेरिंग्स। ठीक, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा लेरिंगो, लेरिंगोफेरिंग्स। तो बेटा फेरिंग्स के 3 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। तो देखो नॉस्ट्रिल बेटा नेजल पैसेज से कनेक्ट है, नेजल पैसेज उधर पीछे की तरफ फेरिंग्स से कनेक्ट है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कॉमन पैसेज है, जो एक तरफ ट्रेकिया में ओपन होता है और एक ईसोफेगस में। ठीक, तो ईसोफेगस यानी फूड पाइप, और ट्रेकिया मींस बेटा कि जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया हो गया हमारा विंड पाइप। ठीक, तो यहां पे बेटा 2 अलग अलग पाइप्स है। ये देखो ये हो गया बेटा ईसोफेगस, ये है ईसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फूड पाइप। ये है फूड पाइप। ठीक, ये क्या है बेटा, ये है ट्रेकिया। ठीक, ये है बेटा लेरिंग्स, ये है लेरिंग्स। ठीक, इसके बाद बेटा ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया हमारे मिड थोरेसिक कैविटी में एंटर करके, मिड थोरेसिक कैविटी, ठीक, यानी हमारे मध्य वक्षी गुहा में जाके, यानी लगभग बेटा ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो थोरेसिक कैविटी का जो 4th या 5th वर्टिब्रा है, उस 4th या 5th वर्टिब्रा के पास जाके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे, ये वाला, ये कहलाएगा बेटा, अगर मैं ऐसे खड़े रहूं तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। ठीक, तो बेटा लेफ्ट ब्रोंकी, ये है लेफ्ट ब्रोंकी, ये है बेटा राइट ब्रोंकी। ये कौन सी ब्रोंकी हो गई, राइट ब्रोंकी। तो देखो ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है, कहां जाके बेटा, हमारे मिड थोरेसिक कैविटी में जाके। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकी है, ये प्राइमरी ब्रोंकी अगेन डिवाइड होती है, तो ये बना लेगी बेटा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकी। ठीक, सेकेंडरी ब्रोंकी अगेन डिवाइड होगी और ये बना लेगी टर्सरी ब्रोंकी। ये टर्सरी ब्रोंकी,
और बेटा ब्रोंकी की जो ब्रांचेस होगी उस ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। बेटा यहां से जो ब्रांचेस निकलेगी इस ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक, तो ब्रोंकी की जो ब्रांचिंग होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी की ब्रांचिंग क्या कहलाएगी, ब्रोंकियोल्स। तो ये ब्रांचिंग हो गई। ठीक, ब्रोंकी की जो ब्रांचिंग है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और इसके टर्मिनल स्वेलो पार्ट को, इसका बेटा जो अंतिम फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं एल्वोली। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एल्वोली। कि इसके टर्मिनल एंड पे यहां पे बेटा ऐसी एल्वोली लगी होगी जो गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है, प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहते हैं उसको। तो ये ब्रोंकी की जो ब्रांचिंग है इसको क्या कहोगे बेटा आप, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या है बेटा, ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकी। और ये क्या है सब, ये एल्वोली है, ये है बेटा एल्वोली। ये एल्वोली। तो देखो बेटा हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ये तीनों किसके पार्ट है बेटा, ये तीनों है फेरिंग्स के पार्ट। ठीक, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स अभी डिस्क्राइब करेंगे आगे। फिर आगे चल के ये किस में ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये बेटा ये है, ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारा वॉइस बॉक्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन, लैरिंग्स। उसके आगे ये ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी में। लेफ्ट एंड राइट जो ब्रोंकी है ये फिर अगेन डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में। ठीक, फिर ब्रोंकियोल्स की जो ब्रांचिंग है, वो सॉरी ब्रोंकी की जो ब्रांचिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक, और ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पार्ट पे स्वेलो पार्ट है, फूला हुआ भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वोली। ठीक, ये अब बेटा अब इन पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं हम, नॉस्ट्रिल को, नेजल पैसेज को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलर डक्ट और एल्वोली। तो देखो ये जो है, ये जो पार्ट है बेटा, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलर डक्ट, ये किसको बना लेंगे, लंग्स को। जब एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा तो ये किसको बनाएगा, लंग्स को। तो बेटा अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमारा, मैंने आपको बताया क्या, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, तो बेटा पहला पार्ट कौन सा है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल किसको कह रहे हैं बेटा, जो नॉस्ट्रिल है, तो ये नॉस्ट्रिल है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की आउटर ओपनिंग है। तो नॉस्ट्रिल क्या है बेटा, इट इज अ आउटर आउटर ओपनिंग, आउटर ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की आउटर ओपनिंग है, कौन, नॉस्ट्रिल। ये हमारे माउथ के अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये माउथ है, ये अपर लिप है और इसके ऊपर प्रेजेंट है क्या, नॉस्ट्रिल। ठीक, तो बेटा प्रेजेंट इन, ठीक, अपर लिप ऑफ माउथ, ठीक, एंड सेपरेट बाय separated by septa
ये किसके द्वारा सेपरेट है? सेप्टा के द्वारा। ठीक, और ये कहां प्रेजेंट है बेटा? ये प्रेजेंट है हमारे माउथ के अपर लिप के ऊपर। ठीक, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या है? आउटर ओपनिंग है। कौन? नॉस्ट्रिल। ये पेयर्ड है। इसके बाद आता है बेटा नेजल पैसेज, जिसको हम कहते हैं नासा मार्ग, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको नासा मार्ग। तो सेकंड पार्ट है नेजल पैसेज। क्या है बेटा? नेजल पैसेज। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। यहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। तो इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेटा फर्स्ट पार्ट है। कौन? नेजल पैसेज। ठीक, नेजल पैसेज जो है तो बेटा ये एक पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये क्या है बेटा? पेयर्ड ट्यूब लाइक, ये पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन? नॉस्ट्रिल। तो ये हमारा पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नॉस्ट्रिल। और बेटा वो सॉरी नेजल पैसेज, नेजल पैसेज जो है तो ये पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। नेजल पैसेज 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, विभाजित होता है। तो बेटा ये कितने पार्ट में डिफरेंशिएट है? ये है 3 पार्ट में। तो बेटा नेजल पैसेज जो है तो नेजल पैसेज डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में विभाजित है? 3 पार्ट में। बेटा फर्स्ट है इसका वेस्टिबुलर रीजन। फर्स्ट कौन सा है बेटा? वेस्टिबुलर रीजन। सेकंड पार्ट होता है इसका नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर। और थर्ड पार्ट होता है बेटा ऑल फैक्ट्री लोब। तो देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा, वेस्टिबुलर रीजन, नेजल चैम्बर और ऑल फैक्ट्री लोब, 3 पार्ट में डिवाइड है। तो बेटा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेजल पैसेज है तो नेजल पैसेज 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वेस्टिबुलर रीजन, नेजल चैम्बर और ऑल फैक्ट्री लोब। तो जो वेस्टिबुलर रीजन है तो बेटा वेस्टिबुलर रीजन हम किसको कह रहे हैं कि ये नेजल पैसेज का एंटेरियर, ठीक, अपर, ये अपर पार्ट है, एंटेरियर पार्ट है। ये ऊपरी भाग है हमारे नेजल पैसेज का और सामने वाला भाग है जो कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये बक्कल कैविटी के रूफ पे। ठीक, तो ये कहां प्रेजेंट है बेटा? ये बक्कल कैविटी के रूफ पे यानी बक्कल कैविटी की छत पे प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हमारे नेजल पैसेज का फर्स्ट पार्ट है वेस्टिबुलर। मैंने डाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बकल कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है वेस्टिबुलर रीजन और दूसरा होता है ओरल कैविटी। तो वेस्टिबुलर रीजन किसको कहते हैं बेटा? चिक एंड गम के बीच वाला भाग, यानी कि गाल और मसूड़े के बीच में जो स्थान होता है उसको कहते हैं वेस्टिबुलर रीजन। ठीक, तो यहां पे भी जो नेजल पैसेज है तो एक रीजन है नेजल पैसेज का
कौन सा? वेस्टिबुलर रीजन, ठीक, नेजल चैम्बर और ऑल्फैक्टरी लोब। तो वेस्टिबुलर रीजन जो है किसका? नेजल पैसेज का। तो बेटा ये अपर एंड एंटेरियर पार्ट है, अपर एंड एंटेरियर पार्ट, ठीक, अपर एंड एंटेरियर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज। ये नेजल पैसेज का अपर और एंटेरियर पार्ट है, जो कहां पे प्रेजेंट है बेटा? जो बकल कैविटी के ऊपर, ठीक। तो प्रेजेंट इन रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी के रूफ पर, ठीक, प्रेजेंट ऑन रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी की छत पे प्रेजेंट होता है। कौन सा बेटा? वेस्टिबुलर रीजन। हाँ, अब देखो नेजल चैम्बर, दूसरा पार्ट कौन सा है बेटा? नेजल चैम्बर। तो ये पिंक कलर का एक ब्रॉड चैम्बर होता है, एक बड़ा चैम्बर है। कौन सा? नेजल चैम्बर। तो बेटा नेजल पैसेज यानी नासा मार्ग का एक चौड़ा भाग जो गुलाबी कलर का दिखता है, जो पिंक कलर का दिखता है, उसको हम क्या कह रहे हैं? नेजल चैम्बर, ठीक। तो बेटा ये कैसे कलर का है? पिंक इन कलर, ये पिंक कलर का है, और ये ब्रॉड पार्ट ऑफ नेजल पैसेज, ये नेजल पैसेज का ब्रॉड पार्ट है, चौड़ा भाग है। बेटा इसकी कैविटी में, जो नेजल चैम्बर है, इसकी कैविटी में सीरस सेल और म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, ठीक। तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगी बेटा? सीरस सेल और म्यूकस सेल। देखो नेजल चैम्बर में दो तरह की सेल प्रेजेंट है, एक है बेटा सीरस सेल और एक है म्यूकस सेल। सीरस सेल और म्यूकस सेल। सीरस सेल जो होती है, जो नेजल चैम्बर में जो सीरस सेल होगी, ये वाटरी सब्सटेंस सिक्रेट करेगी। यानी बेटा नाक से जो पानी आता है वो कौन सिक्रेट करेगी? सीरस सेल, ठीक। तो बेटा ये सिक्रेट कर रही है, सिक्रेट वाटरी, वाटरी सब्सटेंस, ठीक। और म्यूकस सेल क्या करेगी? ये सिक्रेट करेगी सिक्रेट म्यूसिलीजिनस, ठीक, म्यूसिलीजिनस सब्सटेंस। बेटा ये एक चिपचिपा पदार्थ यानी कि म्यूसिलीजिनस सब्सटेंस सिक्रेट करेगी। कौन? म्यूकस सेल। तो म्यूकस सेल जो है ये म्यूसिलीजिनस सब्सटेंस सिक्रेट कर रही है, जबकि सीरस सेल वाटरी सब्सटेंस सिक्रेट करती है। अब बेटा सीरस सेल में कुछ, यानी जो सीरस सेल है इसकी कैविटी में तीन प्रकार की बोन्स होंगी, यानी बोनी स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहते हैं इंफीरियर कॉकी, मिडिल कॉकी और सुपीरियर कॉकी, ठीक। तो इसमें सीरस सेल में और क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? देखो ये जो सीरस सेल है इसमें इंफीरियर इंफीरियर कॉकी, मिडिल कॉकी, ठीक, और बेटा सुपीरियर कॉकी। ये तो ये तीन प्रकार की ये बोन्स हैं
जो बेटा किस में प्रेजेंट है, सीरस सेल में, इंफीरियर कॉक की, मिडिल कॉक की और सुपीरियर कॉक की। ठीक, अब देखो हमारे नेजल पैसेज का जो थर्ड पार्ट है वो है ऑल फैक्ट्री लोब। कौन सा है बेटा, ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री लोब में ऑल फैक्ट्री नेचर की सेल प्रेजेंट होती है जो स्मेल से रिलेटेड होती है। ठीक, तो ऑल फैक्ट्री लोब क्या कंटेन कर रही है बेटा, ये कंटेन करती है, कंटेन ऑल फैक्ट्री सेल्स, ठीक, which responsible for smell, जो गंध के लिए जिम्मेदार है, जो सुगंध के लिए, गंध के लिए, अच्छी और बुरी गंध की क्या करवाएगा, पहचान करवाएगा। तो वो ऑल फैक्ट्री लोब का काम है। ठीक, वो सॉरी ऑल फैक्ट्री लोब नहीं बोलेंगे बेटा, इसको हम ऑल फैक्ट्री रीजन बोलेंगे। ऑल फैक्ट्री लोब हमारे ब्रेन में है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे सुधार देते हैं, इसको हम लिख देते हैं क्या, ऑल फैक्ट्री रीजन। ये थोड़ी सी माइनर मिस्टेक। ठीक, ऑल फैक्ट्री क्या कहेंगे उसको, रीजन कहेंगे, लोब नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने अभी नॉस्ट्रिल किया, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज किया, अब नेजल पैसेज के बाद क्या जाता है बेटा, फेरिंग्स आता है। तो देखो अब फेरिंग्स पढ़ते हैं इसमें फटाक से, नेक्स्ट स्लाइड ले आते हैं। अब क्या पढ़ना है बेटा, फेरिंग्स। कि मैंने ये जो डायग्राम बनाया था आपके लिए, देखिए एक बार, ये देखिए, ये बेटा ये स्ट्रक्चर था, ये देखिए ये ट्यूब यहां से ये डिवाइड है, ये दिख रही है बेटा। ठीक, तो फेरिंग्स पढ़ा रहा था मैं आपको, तो ये देखो फेरिंग्स का ये जो बेटा फर्स्ट पार्ट है, ये फेरिंग्स का हम ये पार्ट माने, ये फर्स्ट पार्ट है किसका, फेरिंग्स का। ये हमारा फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट है, ये इतना भाग। ठीक, ये इतना भाग बेटा फेरिंग्स का जो नेजल पैसेज से इधर क्या दिख रहा है, कनेक्ट दिख रहा है। ठीक, ये तो ये कहां प्रेजेंट है बेटा, हमारे नासोफेरिंग्स है, तो ये बकल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, कहां पे प्रेजेंट है, बकल कैविटी के ऊपर। दूसरा पार्ट बेटा यहां पे हम ये दिखा रहे हैं, इसमें ये है फेरिंग्स का, ये दूसरा पार्ट है बेटा, ये फेरिंग्स का, ये फेरिंग्स का ये दूसरा पार्ट हो गया, ये ड्रॉ किया हमने फेरिंग्स का दूसरा पार्ट। ठीक, और बेटा ये तीसरा पार्ट है किसका, फेरिंग्स का। ठीक, कौन सा कलर ले लें इसके लिए, यही उठाते चलो। ये है बेटा फेरिंग्स का तीसरा पार्ट। ठीक, इसको हम कहते हैं लेरिंगो फेरिंग्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे फेरिंग्स के मैंने अलग अलग पार्ट ड्रॉ किए, ये। ठीक, तो बेटा ये हमारा यहाँ पे था नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, ये हो गया बेटा नासोफेरिंग्स, ये है नासोफेरिंग्स, ये है बेटा पार्ट ओरोफेरिंग्स। ठीक, ये जो पार्ट है ये है लेरिंगोफेरिंग्स, ये पार्ट क्या है बेटा, लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक, क्या आ गया बेटा ये, ठीक, ये क्या है,
नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ये फेरिंग्स के 3 पार्ट है। ये बेटा हमारा इधर से रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये इधर से क्या है बेटा, माउथ। ठीक, इधर क्या है, माउथ है, ये क्या है, माउथ। इधर पे ये क्या है बेटा, नॉस्ट्रिल। ठीक, ये क्या है बेटा, ये है ट्रेकिया, और ये क्या है बेटा, इसोफेगस। ये क्या है बेटा, इसोफेगस, ये है ट्रेकिया। ठीक, तो देखो फेरिंग्स पढ़ने जा रहे थे अपन, तो फेरिंग्स क्या है बेटा, मैंने आपको डाइजेशन में भी ये चीज पढ़ाई है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो बेटा फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, ये एक सामान्य मार्ग है, किसका, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो बेटा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, कॉमन पैसेज। तो बेटा ये क्या है, कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पैसेज है, एक सामान्य मार्ग है। ठीक, कौन, फेरिंग्स। फेरिंग्स में 3 पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट है नासोफेरिंग्स। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, नासोफेरिंग्स। ठीक, नासोफेरिंग्स किससे रिलेटेड है, नासोफेरिंग्स जो है बेटा, तो ये हमारे फेरिंग्स का एंटेरियर अपर पार्ट है। ठीक, तो ये क्या है बेटा, एंटेरियर अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये हमारे फेरिंग्स का अग्र और ऊपर भाग है, ऊपरी भाग है, जो नेजल पैसेज से क्या है बेटा, कनेक्ट है, और ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से। तो बेटा रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन, ये किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से। अब बेटा दूसरा पार्ट है फेरिंग्स का, वो दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, ओरोफेरिंग्स। ठीक, ओरोफेरिंग्स जो है, तो ये हमारे बक्कल कैविटी के, ठीक, यानी जो हमारी बक्कल कैविटी है, तो बेटा ये हमारे बक्कल कैविटी से इधर कनेक्ट है, कौन, ओरोफेरिंग्स। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी के पीछे और हार्ड पैलेट, यानी कि जो पैलेट है हमारा, जो तालू है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो बेटा प्रेजेंट, ये कहां प्रेजेंट है बेटा, बिहाइंड बक्कल कैविटी। ठीक, ये बक्कल कैविटी के पीछे एंड बिलो ठीक, प्रेजेंट, ये कहां पे प्रेजेंट है बेटा, बक्कल कैविटी के पीछे और हार्ड पैलेट के नीचे। और ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड।
ये फूड के ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड होता है। बेटा ये किससे रिलेटेड है? फूड के ट्रांसलोकेशन से, यानी कि भोजन को मुंह से ईसोफेगस में धकेलना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओरोफेरिंक्स। ठीक। तीसरा पार्ट आता है बेटा इसमें लेरिंगोफेरिंक्स। तीसरा पार्ट कौन सा है बेटा? लेरिंगोफेरिंक्स। ये थर्ड पार्ट है किसका? फेरिंग्स का। तो देखो जो और लेरिंगोफेरिंग्स है, तो बेटा ये लेरिंग्स के पास वाला भाग है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स कई प्रकार की ओपनिंग को रिसीव करता है। तो देखो बेटा यहां पे एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है ये, और दूसरी ओपनिंग है यहां पे ये। ठीक। तो दो अलग अलग ओपनिंग है। ये जो ओपनिंग है ये ट्रेकिया की ओपनिंग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? ग्लॉटिस। जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लॉटिस। और ये किसके द्वारा गार्ड होता है? इपीग्लॉटिस के द्वारा। ये किसके द्वारा गार्ड होगा बेटा? इपीग्लॉटिस। तो देखो लेरिंगोफेरिंग्स में ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस है। ग्लॉटिस मींस बेटा ट्रेकिया की ओपनिंग, और उस पे एक फ्लैप होगा, एक कवर होगा कार्टिलेज का बना हुआ, उसको हम क्या कह रहे हैं? इपीग्लॉटिस। और बेटा जो ईसोफेगस की ओपनिंग है इसको कहते हैं गुलेट। इसको क्या कह रहे हैं? गुलेट। ठीक। तो जो हमारा लेरिंगोफेरिंग्स है, ये लेरिंगोफेरिंग्स डिफरेंट ओपनिंग को कंटेन करता है। तो बेटा लेरिंगोफेरिंग्स कंटेन डिफरेंट ओपनिंग। ये किसको कंटेन करेगा? डिफरेंट ओपनिंग। ठीक। तो बेटा कौन कौन सी है डिफरेंट ओपनिंग इसमें? इसमें है नंबर 1 ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया क्या है? ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ग्लॉटिस। सेकंड बेटा ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस गुलेट। फिर वन पेयर ओपनिंग ऑफ इंटरनल नरीज। ठीक। नाक के लिए वन पेयर ओपनिंग ऑफ इंटरनल ईयर। तो बेटा इसमें कान के लिए ओपनिंग होगी, नाक के लिए भी ओपनिंग्स होगी। ठीक। तीसरी ओपनिंग है वन पेयर ओपनिंग फॉर ईयर, कान के लिए। चौथी ओपनिंग है बेटा वन पेयर ओपनिंग फॉर इंटरनल नरिस। ठीक। यानी नाक के लिए ओपनिंग है एक जोड़ा, एक जोड़ा कान के लिए, एक ओपनिंग है बेटा किसके लिए? ट्रेकिया के लिए, जिसको हम कह रहे हैं ग्लॉटिस, जो गार्ड होता है, संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है किसके द्वारा? इपीग्लॉटिस के द्वारा। दूसरी ओपनिंग है बेटा गुलेट। ठीक। दूसरी ओपनिंग क्या है? गुलेट। ये। ठीक। तो बेटा धन्यवाद, आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्या? लेरिंग्स पढ़ेंगे। लेरिंग्स में कितने कार्टिलेज होते हैं,
उसके अलावा हम ट्रेकिया पढ़ेंगे, ब्रोंकी पढ़ेंगे, ब्रोंकीओल्स पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे आगे, रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज की जो मैकेनिज्म है वो पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है गैसियस ट्रांसपोर्ट, कि गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे पल्मोनरी स्पायरोमीटर। फिर पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, तब आपको लेक्चर समझ में आएंगे। धन्यवाद।